हेलो। आज हम बात करते हैं वर्कशीट नंबर 25 31 अगस्त 2020 क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्टेंस फार्मूला। देखिए डिस्टेंस फार्मूला क्या है, आप देखे होंगे गूगल मैप पर जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान का जब हम अ, दूरी को नापने के लिए डालते हैं तो वो आप देखते हैं कि मैप तुरंत बता देता है कितनी दूरी पर है वो। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है लीना ने टाउन बी is located 36 kilometer east and the 15 kilometer north from the town A. How would you find the distance from the town A to town B without actual measuring? एक्चुअल मेजर से आप कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं? आप पाइथागोरस थ्योरम से भी इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका स्क्वायर क्या फिर इसका स्क्वायर क्या ऐसे निकाल के ये निकाल सकते हैं। तो एक्चुअल मेजरमेंट तो दूरी यही कहलाएगी, ना कि हम ऐसे करके ऐसे जाएंगे। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नापा जाता है डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, तो इसने रिया ने बताया कि आपको ये पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकालना है। देखिए सपोज 2 पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, कैन वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम? क्या हम उसके बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं? यस, वी कैन फाइंड इट। फॉर द इंस्टेंट कंसीडर 2 पॉइंट, जैसे कि मान लिया 2 पॉइंट है, ए पॉइंट बी पॉइंट। देखिए ए पॉइंट क्या है 40 आपको पता होना चाहिए, पहला एक्स होता है दूसरा वाई होता है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यहाँ पे भी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है। जब इसके बीच दूरी निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, पूरे वाले में से इस वाले को घटा दीजिए तो आपके पास ये आ जाएगा ए बी की दूरी आ जाएगी। तो 6 - 4 = 2। नाउ सपोज वी टेक द 2 पॉइंट लेइंग ऑन द वाई एक्सिस। मान लीजिए कोई पॉइंट है जो कि वाई एक्सिस पर लेइंग कर रहा है। तो वाई एक्सिस पर लेइंग क्या होगा, जहाँ पे एक्स एक्सिस 0 होंगे तो उसके लिए कितना यूनिट आया 5। नेक्स्ट, कैन वी फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी? क्या हम ए से सी का निकाल सकते हैं? यस, वी कैन फाइंड आउट। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ क्या है 4 और यहाँ से यहाँ क्या है 3। तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर किया 3 का स्क्वायर किया तो कितना आएगा, ये 16 और ये 9। ठीक है, 25। पाइथागोरस थ्योरम में इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो कितना निकल के आएगा 5। ओके, देखिए नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट नॉट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर मान लीजिए उसका कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी तो यहाँ क्या एक एक पॉइंट दे रखा था, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस दे रखे हो तो फिर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे कि यहाँ पर एक पी पॉइंट है, पी पॉइंट में एक्स वाई है और क्यू में भी आपका एक्स वाई है। तो कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे? माना कि पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 है और क्यू पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है y2 x2 y2 है। To be the find the point on the Cartesian plane, draw the parallel line to the axis through the P and the Q। देखिए पैरेलल लाइन ड्रॉ किया P एंड द Q के, एक ऐसा और एक ऐसा। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्रायंगल फाइंड आउट हो गया PTQ, राइट एंगल ट्रायंगल एट ए T, जहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल T बन रहा है बाय द पाइथागोरस थ्योरम। उसमें भी हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया था, मगर उसमें क्या था, सिर्फ जीरो एक्स एक्सिस पे थे तो वाई उसके 0 थे और वाई एक्सिस पे थे तो एक्स एक्सिस उसके 0 थे। मगर यहाँ पर क्या एक्स और वाई की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे x2 - x1 y2 - y1 और उसके बाद जो यहाँ पे जो इसका स्क्वायर था यहाँ पे आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट में। तो यही एक डिस्टेंस फार्मूला कहलाता है। देखिए इसके ऊपर एग्जाम्पल है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द -3 2 3 5। तो हम क्या कर लेंगे, पहले डिनोट कर लेंगे कि x1 की क्या वैल्यू है -3 और x2 की क्या वैल्यू है 3, y1 की क्या वैल्यू है 2 और y2 की क्या वैल्यू है 5। ठीक है, अब इसको आप इस फार्मूले में रख दीजिए, क्या x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज़ रख दीजिए। देखिए यहाँ पे हमने वैल्यू रखी 3 माइनस का 3 था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर ये 5 - 2 3 का स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, 9 3 का स्क्वायर 9, 36 + 9 = 45, 45 का स्क्वायर रूट में तोड़ेंगे तो 3√5 निकल के आएगा। देखिए कुछ टिप्स आपको याद रखना है। Position of a point P in the Cartesian plane with respect to the coordinate axis is represented by the
ऑर्डर पेयर एक्स वाई इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट। उनको क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट बोला जाता है। एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसिया बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ठीक है। द पार्ट ऑफ द इंटरसेक्टिंग ऑफ एक्स वाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। इस वाले पॉइंट को जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। और यहाँ पर जो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 0 होते हैं, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी। एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस फ्रॉम इज फॉर द फॉर्म एक्स 0 कि कोई भी पॉइंट यहाँ पर हम लेंगे तो यहाँ पर x का तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, मगर y हमेशा क्या होगी? 0। सेम एज इट इज़ जब हम y एक्सिस की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ लेते हैं तो x एक्सिस 0 होगा और y एक्सिस की कोई ना कोई वैल्यूज़ होंगी। ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला, व्हेन द टू पॉइंट लाइज ऑन द सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑन ऑफ one of their coordinate will be the 0. The distance between them is the different than their other coordinate. The difference between उनका निकाला डिस्टेंस निकाला जाता है कोऑर्डिनेट्स के द्वारा ही। ठीक है। तो कोऑर्डिनेट में देखिए x, ये x1 है, y1 है, ये x2 y2 है। तो इस ये डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे अंडर रूट में x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। हाँ ठीक है। इफ़ O इज़ द ओरिजिन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इज़ दिस। अगर वो ओरिजिन पर हैं तो उनका क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। ठीक है। सीधा पाइथागोरस थ्योरम की तरह इसमें ऐसा दिखेगा आपको। उसके बाद आपको क्वेश्चन दे रखा है x कोऑर्डिनेट इज़ नोन एज द ऑर्डिनेट। नो। y कोऑर्डिनेट इज़ नोन एज द एब्सिसा। नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, फॉल्स। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द x एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ द 4 यूनिट इज लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन। तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड में माइनस क्यों होते हैं और यहाँ पे इसने प्लस का दिखा रखा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट। तो इसके हम क्या लिख लेते हैं? पहले इसके हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, x1 y1 की वैल्यूज़। तो x1 की क्या वैल्यूज़ निकल के आएगी? इसमें x1 की वैल्यू निकल के आएगी 3, x2 की वैल्यू होगी 6, x y1 की वैल्यू होगी 2 और y2 की वैल्यू होगी 6। अब इसके अंदर फार्मूले के अंदर रखेंगे हम x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखिए x2 की क्या वैल्यू? 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर 16, ये हो जाएगा अंडर रूट 25। अब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 5। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। सेम एज इट इज़ सेकंड होगा वैसे ही थर्ड होगा। सेकंड में देखिए x1 की वैल्यूज़, x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 6, y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 1। अब इसको फार्मूले में रखेंगे तो x2 माइनस x1 होता है 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 36 प्लस 1 137। सेम एज इट इज़ थर्ड वाला होगा x1 की वैल्यू -6, x2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 0। अब हम इसको रखते तो x2 -6 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये तो 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर 10 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो क्या बचा? 10। ठीक है।
3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द वाई विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज दिस। यहाँ पर हमें क्या दे दिया, डी की वैल्यू दे दी। तो डी इज इक्वल टू क्या होता है, डी इज इक्वल टू होता है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, y1, y2 की वैल्यू y। ठीक है, x2 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, y प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ पे ये 10 है। ठीक है, ये स्क्वायर रूट हटा के यहाँ पे स्क्वायर लगा सकते हैं और ये हो जाएगा 64। यहाँ पे फार्मूला लगाइए, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस 2ab 10 का स्क्वायर। देखते हैं इसको। ठीक है, y का स्क्वायर प्लस 6y, हाँ ये 100 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 173 इज इक्वल टू 0, प्लस का होगा ये। तो y का स्क्वायर प्लस में 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 6 बच्चों, नहीं इसको पहले तोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9 और 6। ओके, ये होगा हमारा y का स्क्वायर प्लस में 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 9, ठीक है, माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये निकल के आएगा हमारे पास दो चीज़ें, दो निकल के आ जाएंगी, दो वैल्यूज़, y प्लस 9 और y माइनस 3। तो y की दो वैल्यूज़ आ गई -9 और 3। आंसर यही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।